बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, रेड बीन्स तो आपने बहुत खाए होंगे, बहुत तरह के ट्राई किए होंगे, लेकिन आज जो रेड बीन्स की रेसिपी मैं देने वाली हूँ आपको, ये इंतहाई ज़बरदस्त रेसिपी है व्यूअर्स। बिल्कुल झटपट बनने वाली, ना इसके अंदर प्याज नज़र आएंगे, ना इसके अंदर टमाटर नज़र आएंगे। बहुत ही अच्छा मसाला हम इसका रेडी करेंगे और बिल्कुल अनोखे स्टाइल से इसका मसाला हम रेडी करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमने रेड बीन्स को ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया है, जिसको राजमा यानी कि लोबिया भी कहा जाता है। बस इसको हमने सोक कर लिया है सिंपल। और यहाँ पे हम प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे, अदरक लेंगे, लहसुन लेंगे और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेंगे और इन सारी चीज़ों को हमने रफली सा कट कर लेना है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा व्यूवर्स, बहुत अलग स्टाइल से हम इसका मसाला रेडी करेंगे। ट्रस्ट मी व्यूवर्स, इस तरह से एक बार आप राजमा ज़रूर रेडी करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। तो इस तरीके से अनियन को हमने रफली सा कट कर लिया है। देन अब हम टमाटरों को भी रफली सा कट कर लेंगे और फिर इसका हम मसाला कैसे रेडी करते हैं, बिल्कुल सिंपल मसाला हम रेडी करेंगे, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा हमारा राजमा। मसाला रेडी करने के लिए हमारी चीज़ें रेडी हैं। तो चलिए प्रेशर कुकर की तरफ। और प्रेशर कुकर के अंदर हमने सबसे पहले ऑयल ऐड करना है। देन उसके बाद हमने जो 5 अदद हरी मिर्चें ली है उसको कट लगा के हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। पहले हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से हरी मिर्चों को ऐड करने से। थोड़ा सा हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने ऑयल के अंदर सिर्फ हरी मिर्चें फ्राई की है और इतनी कोई अच्छी खुशबू आने लगी है। और हरी मिर्चें फ्राई होने के बाद इसके अंदर हम अनियन, जिंजर और गार्लिक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, इसको सौते करेंगे। अनियन को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अनियन हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ज़्यादा इसको हमने कलर नहीं दिया है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। अब इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे इस मसाले को हमने थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इसको ऑयल में से हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंडर जार में हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको खाना बनाने की जल्दी है और आप मसाला ठंडा होने का वेट नहीं कर सकते, तो इसके साथ आप चंद बर्फ़ के क्यूब्स डाल दीजिएगा, तो मसाला जो है वो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि हमने गरम गरम मसाला ब्लेंडर जार के अंदर नहीं डालना है। ग्राइंडर जार में हमने मसाले के साथ चंद अदद आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मसाले को चंद सेकंड के लिए भूनेंगे और भूनने के बाद जो हमने मसाला ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया था, वही मसाला हम ड्राई मसालों के अंदर ऐड कर लेते हैं और इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। और फ्रेंड्स, जब तक हम मसाला भूनते हैं अपना, तो आप जाइए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारा मसाला यहाँ पर भुन चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर हम रेड बीन्स ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर हम 4 से 5 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, जो ग्राइंडर जार के अंदर मसाला लगा था उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने राजमा के अंदर ऐड कर लिया है। मज़ीद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, अपने हिसाब से आपने पानी ऐड करना है व्यूअर्स, क्योंकि तकरीबन आधा घंटा हम इसको टाइम देंगे। राजमा या रेड बीन्स जो है वो जल्दी नहीं पकते हैं, तो इसको पकने में टाइम लगेगा। तो हमने इसके अंदर अपने हिसाब से पानी डाल दिया है और एंड में इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसका हम लिड लगाएंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे हम। और दूसरे साइड पे हम सिंपल से ज़ीरा राइस इसके लिए रेडी करेंगे। ज़ीरा राइस बनाने के लिए हमने हांडी चढ़ा दी है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे।
चंद सेकंड के लिए ज़ीरा हम फ्राई करेंगे। और रेड बीन्स के साथ इस ज़ीरा राइस का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आप नान के साथ, रोटी के साथ भी राजमा सर्व कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरा राइस के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ज़ीरा राइस साथ में आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। हम तकरीबन 2 कप के करीब चावल इसके लिए रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप के हिसाब से पानी डाल दिया है और इसको हम बॉइल्ड आने देंगे। जब इसके अंदर बॉइल्ड आ जाएगा, देन उसके बाद इसके अंदर हम अपने भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। हमने बासमती चावल लिए हैं। 2 कप बासमती चावल को हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए सोक कर लिया है और अब हमने इसके अंदर अपने चावल ऐड कर दिए हैं। और इसी तरीके से हम सिंपल अपने ज़ीरा राइस को रेडी कर लेंगे। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम स्टीम देंगे और हमारे मज़ेदार से चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे। दूसरे साइड पे हमारे रेड बीन्स भी रेडी हो गए हैं। प्रेशर कुकर में से निकाल के हमने इसको दूसरे पैन के अंदर डाल दिया है और लुक आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त लुक आ चुका है। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। एंड में इसके अंदर कोरिएंडर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे रेड बीन्स रेडी है। दूसरे साइड पे हमारे ज़ीरा राइस भी रेडी हो गए हैं। तो इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। इसको अपने हिसाब से आप सर्विंग प्लेट में सर्व कर लीजिए। इस तरह से एक बाउल के अंदर हमने चावल डाल दिए। थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, तो इसी वजह से हमने इसको इसी तरीके से सर्व किया है। और साथ में इसी तरीके से हम राजमा यानी कि रेड बीन्स भी सर्व कर लेते हैं। और आज मैंने आपको बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में एक ज़बरदस्त सी रेड बीन्स की रेसिपी दे दी है व्यूअर्स। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स। मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।